बच्चों, आज आप पढ़ेंगे तृतीय पाठ का शीर्षक है मातुर आज्ञा गरेसी, जिसका अर्थ है माता की आज्ञा। गरेसी माने श्रेष्ठ है। और माता की आज्ञा कैसे, जब हम इसको खोलेंगे तो मातुः धन आज्ञा, यानी मातु षष्ठी विभक्ति हुई। माता की आज्ञा मतलब आदेश, गरेसी माने श्रेष्ठ है। तो पाठ का जो शीर्षक है उसका अर्थ है कि माता की आज्ञा श्रेष्ठ है। भारतीय संस्कृति माता पिता तथा गुरु को देवता की तरह पूजनीय एवं देवतुल्य मानती है। उपनिषद काल से ही इनकी महत्ता प्रतिपादित की गई है। न केवल भारतीय संस्कृति अपितु समस्त विश्व में माता को अत्यंत पूजनीय तथा उनके आज्ञा पालन को परम धर्म के रूप में प्रतिपादित किया गया है। महाभारत के यक्षोपाख्यान में भी माता को जो भूमि से भी गुरुतर बतलाया गया है, उसके पीछे भी यही रहस्य है। प्रस्तुत पाठ महाकवि भास विरचित प्रतिमा नाटकम से लिया गया है। तो यदि इसका मूल ग्रंथ पूछा जाएगा, इसका कोई भी श्लोक आ जाए, कोई भी पंक्ति आ जाए पेपर में, और ये पूछा जाए कि प्रस्तुत कस्मात् ग्रंथात् संकलितः, तो आपने लिखना है प्रतिमा नाटकम। ठीक है। संस्कृत के महान नाटककार भास ने कैकेयी के प्रति जो राम की निष्ठा एवं आदर भावना प्रस्तुत की है, वह इतिहास में अद्वितीय है। राम के राज्याभिषेक न होने देने में तथा उन्हें वनवास दिलाने में कैकेयी कारण है, यह जानकर भी राम कैकेयी माता को की उस आज्ञा को भी हितकारिणी ही मानते हैं। तो आपको इस पाठ में यही बताया गया। आप परिचित हैं सारी रामायण से, राम के जीवन चरित्र से सभी लोग परिचित हैं। तो इसमें इसका जो मतलब प्रतिपाद्य विषय है वो यही है। तो सबसे पहले चूंकि ये नाटक है, तो इसमें प्रविश्य, अक्सर आप जब भी नाटक का अंश पढ़ते हैं तो सबसे पहले कोष्ठक में प्रविश्य शब्द दिया जाता है, जिसका मतलब होता है प्रवेश करके। इसमें आप देखिए प्रा उपसर्ग है, विश धातु है और ल्यप प्रत्यय है, जिसका अर्थ होता है प्रविश, क्योंकि ल्यप प्रत्यय करके अर्थ में लगता है। तो प्रवेश करके यानी किसी पात्र का मंच पर प्रवेश दिखाया जाता है। वो पात्र यहाँ पे कांचुकिया है। कांचुकी कहते हुए उसका संवाद है, परित्रयताम कुमारः, रक्षा करें कुमार। अब कुमार कौन है? राम। तो रामः आर्यः कः परित्रातव्या, आर्य कौन रक्षा के योग्य है? कांचुकिया महाराज। तो कांचुकी क्या कह रहे हैं? महाराज। मतलब जब उन्होंने पूछा राम ने कि आर्य कौन परित्रातव्य, तव्यत प्रत्यय है, तव्यत प्रत्यय योग्य अर्थ में लगता है कि आर्य कौन रक्षा के योग्य है, तब कांचुकी का उत्तर था कि महाराज, यानी कि महाराज रक्षा के योग्य हैं। तो राम कह रहे हैं रामः महाराज इति, महाराज ऐसा है, आर्य ननु वक्तव्यम, आर्य फिर तो आपको निश्चित रूप से, ननु माने निश्चित रूप से, वक्तव्यम यहाँ पे भी तव्यत प्रत्यय है कि फिर तो निश्चित रूप से ऐसा कहा जाना चाहिए, एक शरीर संक्षिप्ता पृथ्वी रक्षितव्येति, कि एक शरीर के रूप में संक्षिप्त सारी पृथ्वी ही रक्षा के योग्य है। इसका क्या मतलब हुआ? क्योंकि राजा जो होता है वो पृथ्वी पालक कहा गया है, यानी पृथ्वी का रक्षा करने वाला हुआ। तो जब राजा ही जो पृथ्वी का रक्षक है, जो रक्षा करने वाला है, वही जब रक्षा के योग्य है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि संक्षिप्त रूप में संपूर्ण पृथ्वी ही रक्षा के योग्य है। अथ कुत उत्पन्नो अयम दोषा, तो लेकिन ये बताइए कि यह दोष कहाँ से उत्पन्न हो गया? कुत माने कहाँ से, उत्पन्नो माने उत्पन्न हो गया। ये दोष कहाँ से उत्पन्न हो गया? कांचुकिया स्वजनात्, अपने जनों से। स्वजनात् मतलब अपने जनों से, आत्मीय जनों से। तो रामः स्वजनादिति हंत नास्ति प्रतिकारः, कि अपने जनों से, हाय, स्वजनादिति अपने जनों से, हंत हाय, नास्ति प्रतिकार, फिर तो इसका कोई प्रतिकार भी नहीं है, अर्थात इसको दूर करने का कोई उपाय भी नहीं है, इसके निवारण का कोई उपाय, प्रतिकार कहते हैं निवारण को दूर करने का कोई उपाय भी नहीं है। शरीरे अरिप्रहरति हृदय स्वजनस्तथा, कस्य स्वजन शब्दों में लज्जाम उत्पादयस्यति। अरि कहते हैं बच्चों शत्रु को। तो शत्रु जो होता है वो शरीरे मतलब शरीर पर प्रहार करता है। तो राम कह रहे हैं कि शत्रु जो होता है वो तो व्यक्ति के शरीर पर प्रहार करता है। हृदय स्वजनस्तथा, लेकिन जो स्वजन होते हैं, जो आत्मीय जन होते हैं, वो हृदय पर प्रहार करते हैं।
कस्य स्वजन शब्दों, तो किसके लिए प्रयुक्त। अब जब आपने कहा कि आत्मीय जन से उत्पन्न है ये दोष, तो कस्य, अब मैं ये पूछूं कि ये किस कौन है ऐसा आत्मीय जन, तो कस्य स्वजनो शब्द, किसके लिए प्रयुक्त होने वाला ये शब्द जो है वो मेरे लिए मे लज्जाम उत्पादयष्यति, मेरे लिए लज्जा को उत्पन्न करेगा। अर्थात मैं किसके ऊपर संदेह करके ये कहूँ कि कौन है वो आत्मीय जन जिसने ऐसा दोष उत्पन्न किया, तो ये मेरे लिए लज्जा का विषय होगा। कांचुकिहा तत्र भवत्या कैकय्या, वह जो है आदरणीय कैकयी हैं। तब राम कह रहे हैं कि रामः किम अम्बाया तेन ही उदकेरण गुणेनात्र भवितव्यम, कि अच्छा क्या माँ, फिर तो इसके जो परिणाम है, उदकेरण कहते हैं परिणाम है, वो निश्चित रूप से गुणकारी भवितव्य मतलब होने चाहिए। फिर यदि ये दोष आप बोल रहे हैं तो दोष नहीं है, वस्तुतः ये क्या होगा, इसके जो परिणाम होंगे आपको लग रहे हैं, लेकिन जो इसके परिणाम होंगे वो गुणों से गुणकारी होंगे, बिल्कुल हितकारी होंगे, वो बुरे नहीं हो सकते। अब कांचुकिहा का संवाद है कथमिव, कैसे, तो राम कह रहे हैं श्वेताम सुनिए। यस्याः शक्र समो भर्ता मया पुत्रवती चया फले कस्मिन् स्पृहा तस्य येन अकार्यं करिष्यति। यस्या कह रहे हैं, यस्या आया है कैकई के लिए, कि जिसका शक्र समो, शक्र कहते हैं इंद्र को, तो जिसका इंद्र के समान, समो मतलब समान या तुल्य, भर्ता कहते हैं पति हो, जिसका इंद्र के समान पति हो, तो इंद्र की तुलना, इंद्र दशरथ की तुलना इंद्र से की है, तो जिसका इंद्र के समान भर्ता पति हो, मया पुत्रवती चया, और मुझ जैसे पुत्र से पुत्रवती हो। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा कि कौशल्या के पुत्र थे ना राम, कैकई के तो नहीं थे, लेकिन उनमें इतना प्रेम था, उनमें इतनी आत्मीयता थी कि वो ये फ़र्क नहीं मानते थे। तो इसलिए वो कह रहे हैं जो मुझ जैसे पुत्र से पुत्रवती हो, तो फले कस्मिन स्पृहा, उसकी किस फल में, कस्मिन फले स्पृहा, तस्या मतलब उसकी किस फल में स्पृहा इच्छा होगी, जो वह इस तरह का येन अकार्यम करिष्यति, जो वह इस प्रकार का कुकृत्य करेगी, बुरा कार्य करेगी। अर्थात उसको किसी प्रकार की जब कोई कमी नहीं है, जिसका इंद्र के समान पति है, जो मुझ जैसे पुत्र से पुत्रवती है, तो उसकी कौन से फल में ऐसी इच्छा होगी जो वो इस प्रकार का कार्य करिष्यति माने करेगी। कांचुकिया कुमार अलम उपहतासु स्त्री बुद्धिसु स्व आर्जवम निक्षेप्तुम, कि कुमार अलम मतलब मत, उपहतासु स्त्री बुद्धिषु, ये उपहतासु स्त्री बुद्धिषु का विशेषण है कि जो विनष्ट बुद्धि है, उपहतासु कहते हैं जो विनष्ट बुद्धि है, भ्रष्ट बुद्धि है, किसकी, स्त्री बुद्धि, जो स्त्री की जो भ्रष्ट बुद्धि है या विनष्ट बुद्धि है या बुराई से प्रेरित, कुछ भी बोल सकते हैं उपहतासु को, तो उसमें जो है स्व आर्जवम, स्व कह रहे हैं अपनी, आर्जवम सरलता को, सीधेपन को, अलम निक्षेप तुम आरोपित मत करो। अलम कहते हैं मत को, जैसे हिंदी में हम मत बोलते हैं, इंग्लिश में हम डोंट बोलते हैं, ऐसे ही संस्कृत में हम अलम बोलते हैं, कि तो आप जो है अपनी जो स्त्रियों की जो विनष्ट बुद्धि है, भ्रष्ट बुद्धि है, उसमें अपनी आर्जवम, अपनी सरलता को, अपने सीधेपन को आरोपित मत करो। तस्या एव खलु वचनात् भवद अभिषेको निवृत्ता, तस्या कैकई के लिए आया है कि उसके ही, खलु वचनात् उसके ही वचनों से, भवद माने आपका, अभिषेको माने जो राज्य अभिषेक था वो निवृत्ता माने रोक दिया गया है। रामः आर्य गुणः खलवत्र, अरे आर्य, तो इसमें निश्चित रूप से खलवत्र में आप देखिए संधि आप पढ़ चुके हैं, आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ पे यण संधि है, खलुधन अत्र, जिसका विच्छेद क्या होगा, खलुधन अत्र, ऊ को वाह हुआ है, तो आर्य इसमें निश्चित रूप से, खलु कहते हैं निश्चित रूप से, तो इसमें निश्चित रूप से गुण होंगे। अब कांचुकी कह रहे हैं वो फिर कैसे, कथमिव कैसे, राम फिर कह रहे हैं श्वेताम। अब इसमें भी उन्होंने इतनी सारी गुण गिना दिए इस चीज़ में भी। वन गमन निवृत्ति पार्थिवस्यैव तावन मम पितृ परवत्ता बाल भावा सैव नव नृपति विमर्शे नास्ति शंका प्रजानाम अथ च न परिभोगे वंचिता भ्रातृ में। अब पहला जो वो लाभ बता रहे हैं, जो गुण बता रहे हैं, वो ये है कि राजा का वन जाना रुक गया। और कौन राजा है, दशरथ, क्योंकि क्या था, वैसे क्या था कि राम का राज्याभिषेक होना था, राम को राजा बनाकर उन्होंने क्या निकल जाना था, वानप्रस्थ के लिए निकल जाना था। जैसा मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि संन्यास आश्रम के से पहले वानप्रस्थ आश्रम होता है, यानी कि अपनी जिम्मेदारियाँ बड़े पुत्र को सौंपकर, यानी राजा बनाकर उन्होंने कहाँ निकल जाना था, वन को। तो सबसे पहला फ़ायदा वो इसका ये बता रहे हैं कि राजा का वन जाना रुक गया। दूसरा,
मम पितृ पर्वत्ता बाल भावा सही, और मेरा जो है पिता की, पितृ मतलब पितृ पिता, और पर्वत्ता मतलब अधीनता, तो उसके कारण मेरा वही बालपन, वही बचपना, क्योंकि यदि वो राजा बन जाते तो उन पर जिम्मेदारी आ जाती। तो वो कह रहे हैं जब उनका बन जाना रुक गया, पहला फ़ायदा। दूसरा लाभ, वो दूसरा गुण बता रहे हैं कि मेरा जो है पिता की अधीनता के कारण मेरा वही पहले जैसा बचपन। नव नृपति विमर्शे नास्ति शंका प्रजानाम, और प्रजा को भी, प्रजा को ऐसी कोई शंका नहीं है कि नव नृपति विमर्शे, कि नए राजा कैसे होंगे, क्योंकि जब कोई नया राजा आता है तो प्रजा के मन में भी ये शंका होती है, ये चिंता होती है कि ना जाने ये राजा कैसा होगा। तो जब राजा बदलेंगे ही नहीं, राजा वही रहेंगे, तो शंका भी, प्रजा को कोई शंका किसी प्रकार की नहीं होगी। अथ च न परिभोगे वंचिता भ्रातृ में, और सबसे लास्ट में वो एक गुण ये भी बता रहे हैं कि जो मेरे भाई हैं वो भी इससे वंचित नहीं होंगे। किससे वंचित नहीं होंगे? राज्य सुख से, क्योंकि यदि मैं राजा बन जाता तो मैं तो राजा बनता, लेकिन मेरे जो भाई थे वो राज सुख से वंचित होते और हम में एक थोड़ा सा फ़र्क आ सकता था, तो वो चीज़ भी नहीं है। तो इतनी उन्होंने उसमें अच्छाइयाँ गिना दी कि नहीं, यदि मेरा राज्याभिषेक रुका है तो उससे इतने फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, यानी कि जो माँ ने किया है वो गलत नहीं किया, उसमें निश्चित रूप से बहुत सारे जो उसके परिणाम हैं वो बहुत ही हितकारी होंगे, कल्याणकारी होंगे, और उन्होंने इतनी बातें उसमें बता दी। अब कांचु किया अथ च तया अनाहुतो श्रुतया भर्तो अवशिच्यताम राज्य इत्युक्तम अत्राप्य लोभा। अब कांचुकी क्या कह रहे हैं कि तो फिर उसके द्वारा, तया है कैकई के लिए, कि कैकई का, यानी उसको, कैकई नहीं बोलेंगे मतलब इस, तो क्या उसके द्वारा अनाहुतो, आहूत कहते हैं बुलाने को, और अनाहुत उसका विलोम हुआ कि बिना, तो उसको बिना बुलाए, अनाहुत क्योंकि कृष्ण कैकई को किसी ने बुलाया नहीं था, तो उसको बिना बुलाए उसका पास में आकर, उपसृत्या पास आकर, भरतो अविशच्यताम, कि भरत का राज्याभिषेक करो, ये कहना भी, राज्य इत्युक्तम, भरत का राज्याभिषेक करो इत्युक्तम, ऐसा कहना, यहाँ पे भी देखिए यण संधि है, इति धन उत्तम, ऐसा कहना अत अप्यलोभा, इसमें भी उसका निर्लोभ है, मतलब वो धीरे धीरे सूचनाएं दे रहे हैं। पहले में उन्होंने क्या कहा कि आपका, उसने क्या करा है, आपका राज्याभिषेक रुकवा दिया। अब यहाँ पे उसने किस चीज़ का, कांचुकी ने सूचना दी है कि न केवल उसने आपका राज्याभिषेक आपका रुकवाया है, अपितु उन्होंने अपने पुत्र भरत के लिए गद्दी मांगी है। तो कह रहे हैं कि ऐसा इत्युक्तम, ऐसा कहने में भी उसका अलोभ है, यानी निर्लोभ है, उसका कोई लोभ नहीं है। तब राम कह रहे हैं, रामः आर्य भवान खलु अस्मत् पक्षपातादेव नार्थम विवेक्षते कुतः, कि आर्य आप जो हैं, भवान माने आप, खलु अस्मत्, यहाँ पे भी खलु धन अस्मत् है, यण संधि है, कि आर्य आप जो हैं वो निश्चित रूप से मेरे पक्षपात के कारण, अस्मत् मेरे पक्षपात के कारण, ना अर्थम अवेक्षते कुतः, आप जो है वास्तविकता को नहीं देख रहे हैं। अर्थात कहने का भाव ये है कि आपका मेरे से बहुत प्रेम है और आप मेरे पक्षपात के कारण इस प्रकार से जो वास्तविकता है उसको नहीं देख पा रहे। शुल्के विपणितम राज्यम पुत्रार्थ यदि याच्यते तस्या लोभो अत्र नास्माकं भ्रातृराज्य पाहरणाम, कि यदि आप उसमें, तो उनका, अब यहाँ पे वो कह रहे हैं शुल्के कह रहे हैं, यानी कि जो कैकई ने जो 2 वरदान मांगे थे वो उसका पुरस्कार था, जो पहले, ये आप सब लोग पता है। तो पुरस्कार में प्राप्त और राजा के द्वारा दिए गए वचन के द्वारा यदि वो अपने पुत्रार्थे, अपने पुत्र के लिए राज्य यदि याच्यते, यदि वो अपने पुत्र के लिए राज्य मांग रही है, तो तस्या तो लोभ हो, यानी उसमें तो आप उसका लोभ बता रहे हो। अत्र नास्माकं भ्रातृराज्य पहरणाम, तो क्या हमारा अपने भाइयों से राज्य का छीन लिया जाना, इसमें हमारा लोभ नहीं है, उसमें तो आपको उनका लोभ दिख रहा है, जो कि वो अपने, जो उसका था ही, ऐसा नहीं है, वो उससे वरदान जो उन्होंने वर मांगे थे वो उनका ड्यू थे, तो उसको तो आप, उसमें तो आप उनका लोभ दिखा रहे हो, तो क्या हमारा लोभ नहीं है। कांचुकिया अथ, तो राम कह रहे हैं अतः परम न मातु परिवादम श्रोतुम इच्छामि, अब जो है मैं माता की और निंदा नहीं सुनना चाहता। श्रोतुम यहाँ पे तुमुन प्रत्यय है, परिवादम निंदा, और मातु माता की, तो अब जो है मैं माता की निंदा नहीं सुनना चाहता। महाराजस्य वृतांतास तावद अविधीयताम, अब जो है महाराज के वृतांत के बारे में बताइए, महाराज का हाल समाचार सुनाइए। अब आपने माता की तो बहुत बुराई कर ली, अब मैं उनकी कोई बुराई सुनना नहीं चाहता, अब महाराजा का वृतांत सुनाइए। तब कांचुकिया ततस्तदानीम, तो लो, अब वो क्या कह रहे हैं, शोकाद अवचनात् राज्ञा हस्ते नैव विसर्जितः,
किम अप्य अभिमतम मन्ये मोहम चंद्रपति गतः, कि शोक के कारण, अब उन्होंने कहा जब उनको तो बहुत भयंकर धक्का लग गया क्योंकि भाई किस बाप को अच्छा लगेगा, फिर वो तो उनके अति प्रिय पुत्र थे। तो शोकाद अवचनाद, शोकाद माने शोक के कारण उनको एकदम धक्का लगा, शोक हुआ और उससे वो अवचनाद हो गए, यानी कि वो बोलने मतलब मौन हो गए। अवचनाद निकलेगा, ठीक है, यहाँ से आ निकलेगा दा से। तो शोक के कारण मौन हो जाने से राज्ञः मतलब राजा के द्वारा हस्ते नैव विसर्जिता, राजा के द्वारा मुझे हाथ से ही इशारे के द्वारा विसर्जिता मतलब मुझे विदा किया गया। किम अप्य अभिमतम मन्ये, मैं ऐसा मानता हूँ कि राजा जो हैं वो मोहम चंद्रपति गता, मन्ये मतलब मैं ऐसा मानता हूँ कि राजा जो हैं वो अभिष्ट मोह को प्राप्त हुए, अर्थात उनको ये सब देखने से अच्छा उन्हें मूर्छित होना ही अच्छा लगा। अभिष्ट इसीलिए कह रहे हैं कि उनको ये लगा ये सब देखने से अच्छा है कि मैं मूर्छित हो जाऊँ, तो इसलिए वो अभिष्ट मोह को प्राप्त हो गए। फिर बता दे रही हूँ एक बार, शोकाद अवचनान यानी शोक के कारण मौन हो जाने से, यानी वो बोलने की स्थिति में नहीं रहे, तो राज्ञा मतलब राजा का हस्ते ने हाथ के इशारे से, हाथ से ही विसर्जिता मुझे विसर्जित किया गया था, भेजा गया, विदा किया गया। किम अप्य अभिमतम मन्ये, और मेरा ऐसा मानना है, मैं ऐसा मानता हूँ कि अभिमतम मोहम वो जो हैं अभिष्ट मोह को नृपति गतः अभिष्ट मोह को प्राप्त हुए, अर्थात उनको ये सब देखने से अच्छा क्या लगा कि वो उनको मूर्छित होना ही अच्छा लगा। भाव इसका ये है। ठीक है बच्चों।